हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6 सेमेस्टर के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सेब के शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज का उपयुक्त तापमान क्या है, यानी द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर कोल्ड स्टोरेज ऑफ एप्पल इज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। सेब को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और 90 से 95% सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज मेनली कंट्रोल्स विच गैस, यानी नियंत्रित वायुमंडल भंडारण सीए स्टोरेज मुख्यतः किस गैस को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, O2 यानी ऑक्सीजन। सीए यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में ऑक्सीजन का स्तर घटाकर और CO2 को नियंत्रित करके फलों की श्वसन दर रेस्पिरेशन रेट को धीमा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैंगो इज जनरली राइप्ड बाय यूजिंग विच केमिकल, यानी आम को पकाने के लिए सामान्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका एथिलीन 100 ppm से राइपनिंग है। कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज कॉल्ड क्लाइमेट्रिक फ्रूट, यानी कौन सा फल जलवायुवीय फल यानी क्लाइमेट्रिक फल कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंगो। क्लाइमेट्रिक फल पकने के बाद भी एथिलीन उत्पादन के कारण पकते रहते हैं, जैसे आम, केला, सेब। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम परमिसिबल लेवल ऑफ SO2 इन ड्राइड फ्रूट्स, यानी सूखे फलों में सल्फर डाइऑक्साइड की न्यूनतम अनुमेय सीमा क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000 ppm। सूखे फलों में 2000 ppm तक सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग माइक्रोबियल वृद्धि रोकने और रंग बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी जर्म प्लाज्म को दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कौन सी विधि प्रयोग होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन, इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में लंबे समय तक जीवन शक्ति बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मेजर काउज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फ्रूट्स, यानी फलों में कटाई के बाद हानि का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अधिक श्वसन और बाष्पोत्सर्जन से नमी व पोषक तत्वों की कमी होकर हानि होती है। अगला क्वेश्चन है, विच कोटिंग इज यूज्ड ऑन फ्रूट्स टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, यानी फलों पर बाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैक्स कोटिंग। वैक्सिंग से नमी की हानि कम होती है और शेल्फ लाइफ बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, इन कैनिंग प्रोसेस क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज डेस्ट्रॉयड एट विच टेम्परेचर, यानी कैनिंग प्रक्रिया में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम किस तापमान पर नष्ट होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 121 डिग्री सेल्सियस। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है। इसे नष्ट करने के लिए 121 डिग्री सेल्सियस 15 psi 20 से 30 मिनट तक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जैम इज प्रिपेयर्ड विद मिनिमम फ्रूट पल्प कंटेंट ऑफ, यानी जैम बनाने में न्यूनतम फलगूदा कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45%। FPO मानकों के अनुसार जैम में कम से कम 45% फलगूदा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पैक्टिन कंटेंट इज हाईएस्ट इन विच फ्रूट, यानी सबसे अधिक पैक्टिन किस फल में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुआवा यानी अमरूद। अमरूद और सेब में पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे जैम जेली आसानी से सेट होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम TSS फॉर स्क्वैश प्रिपरेशन इज, यानी स्क्वैश बनाने हेतु उपयुक्त TSS कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30%। स्क्वैश में TSS यानी टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स कम से कम 30% होना चाहिए और फलों का रस 25% से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द ड्राइंग मेथड वेयर हॉट एयर इज यूज इज कॉल्ड, यानी सुखाने की वह विधि जिसमें गर्म हवा का उपयोग होता है क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट ड्राइंग। कैबिनेट ड्रायर में गर्म हवा द्वारा नियंत्रित
सुखाना होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड इन फ्रूट जूसेस, यानी फलों के रस में सामान्यतः कौन सा संरक्षक प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक एसिड। फलों के रस में 600 ppm तक सोडियम बेंजोएट उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है टोमेटो केचप मिनिमम TSS रिक्वायरमेंट इज, यानी टमाटर केचप की न्यूनतम TSS आवश्यकता क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25%। FPO के अनुसार टमाटर केचप में कम से कम 25% TSS होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच फ्रूट इज बेस्ट सूटेड फॉर डिहाइड्रेशन, यानी कौन सा फल सुखाने हेतु सर्वश्रेष्ठ है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेप, यानी अंगूर। अंगूर से किशमिश रेजिन्स बनती हैं जो डिहाइड्रेशन का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ब्लांचिंग इज मेनली डन टू, यानी ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम इनएक्टिवेशन। ब्लांचिंग से एंजाइम जैसे पॉलीफोनल ऑक्सीडेज निष्क्रिय हो जाते हैं, जिससे रंग और स्वाद सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है पिकल प्रिजर्वेशन इज मेनली ड्यू टू, यानी अचार का संरक्षण मुख्यतः किससे होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल्ट एंड ऑयल। नमक और तेल माइक्रोवेव वृद्धि को रोककर अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पैकेजिंग मटेरियल इज बेस्ट फॉर फ्रूट, यानी फलों के लिए सबसे अच्छा पैकेजिंग सामग्री कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CFB बॉक्सेस, यानी कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड। CFB बॉक्स हल्के, मजबूत और वेंटिलेशन वाले होते हैं, इसलिए परिवहन में उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रीजिंग ड्राइंग इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी फ्रीज ड्राइंग को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लायोफिलाइजेशन। फ्रीज ड्राइंग बराबर लायोफिलाइजेशन, इसमें उत्पाद को जमाकर वैक्यूम में सुखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम जूस कंटेंट इन RTS बेवरेज, RTS पेय में न्यूनतम जूस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10%। FPO मानक RTS में 10% से अधिक फल रस और TSS 10% से 10 ब्रिक्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच गैस एक्सीलरेट फ्रूट राइपनिंग, यानी कौन सी गैस फलों के पकने को तेज करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन। इथाइलिन राइपनिंग हार्मोन है जो पकने की प्रक्रिया को तेज करता है। अगला क्वेश्चन है विच वेजिटेबल हैज़ मैक्सिमम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन इंडिया, यानी भारत में कटाई के बाद सबसे अधिक हानि किस सब्जी में होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोमेटो। टमाटर नाजुक और जल्दी खराब होने वाली सब्जी है, इसलिए हानि अधिक 30 से 35% तक होती है। अगला क्वेश्चन है पपेन एंजाइम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, यानी पपेन एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉ पपाया लैटेक्स, यानी कच्चे पपीते के लैटेक्स से पपेन निकाला जाता है जो मांस को मुलायम करने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट मेगा फूड पार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, यानी भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में 2012 में स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सब्जेक्ट के टॉप 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।